जय हिंद दोस्तों। हम औसत के बारे में पढ़ रहे थे। औसत के हम 5 पार्ट कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट की लिंक है, वहाँ से जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। इसके बाद देखिए एक पार्ट और आएगा जिसमें आपका एवरेज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए हम आगे क्वेश्चनों को समझते हैं ध्यान से। देखिए यदि आप इससे पहले पार्ट 1 से नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 से देखिएगा, तभी आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा ना। यदि आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है। आगे कह रहा है इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। जो नए खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु हमें बताना कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया। देखिए क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 17 और 20 वर्ष है, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं, जिससे टीम के जो टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं ना, उनकी औसत में क्या हो रहा है, 2 महीने की कमी हो जा रही है। तो जो नए खिलाड़ी आए हैं 2, उनकी हमें औसत आयु बताना है। 17 और 20 के स्थान पर 2 नए आए हैं। अब यहाँ पर समझना, देखिए 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी 2 महीने कम हो जा रही है ना। प्रत्येक औसत का मतलब क्या है कि प्रत्येक खिलाड़ी की 2 महीने कम। तो 11 खिलाड़ियों की टोटल कितनी होगी, तो 11 इंटू 2 टोटल कितनी हो जाएगी। देखिए संख्या इंटू एवरेज, तो कितना 22 माह, यानी कुल आयु देखें हम, कुल आयु 22 माह कम हो जाएगी जब 17 और 20 के 2 खिलाड़ी जाएंगे और इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आएंगे। तो 22 माह यानी कि इसको वर्ष में बदलें तो 22/12, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, यानी कि 11/6 वर्ष की कमी आ जाएगी। ठीक है। अब पहले देखिए यहाँ पर देखिए 17 और 20 वर्ष है ना, ये गए और कमी कितनी आ गई, 2 महीने औसत कमी आ गई, यानी कुल मिलाकर 11/6 वर्ष की टोटल कमी आ गई। तो नए खिलाड़ियों की आयु हमें औसत आयु बताना है। तो यहाँ पे समझिएगा 17 वर्ष का और 20 वर्ष का गया है ना, यानी कितने वर्ष के गए हैं, तो टोटल इनकी जगह कितना कम आया, 11/6 इतना कम आया होगा ना। बस समझ आई। 17 और 20 टोटल इतने आयु के गया, और इतनी जो टोटल आयु है ना, इससे इन दोनों की टोटल आयु से 11/6 वर्ष की कम आयु के जो 2 लड़के हैं, खिलाड़ी हैं, वो आए हैं। बात समझ में आ गई होगी। इसको प्लस करिए पहले, तो जो 2 नए लड़के आए हैं उनकी कुल आयु आ जाएगी, क्योंकि इनसे इतनी कम है। तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 3 37, 11/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7 6 42, असलाई 4, अच्छा 2 बार 6 18 और 2 कितने हो जाएंगे 22, माइनस 11/6, तो कितना हो जाएगा 211/6 वर्ष। ये क्या आई 211/6 वर्ष, यानी कि जो 2 नए खिलाड़ी आए उनकी कुल आयु 17 और 20 के गए और इतने कम आए उससे 11/6 वर्ष, क्योंकि औसत 2 माह कमी हो गई। तो 11 में टोटल 22 माह और वर्ष में बदला तो 11/6 वर्ष में कमी हो गई। तो कुल आयु इतनी है। जो 2 नए खिलाड़ी हैं ना, इनका एवरेज बताना है। कुल आयु इतनी, कुल बटे औसत, 2 खिलाड़ी है ना, बटे के बटे में 2 आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर 6 दूनी 12, 12 से 211 में भाग लगा दीजिए, 12 से भाग लगाएं, एक बार जाएगा, 11 में से 2 जाएगी, 9 बचेगा 1, तो 12 से भाग लगाएंगे इसमें, 12 5 60, 12 5 72, 12 7 84, कितना बचेगा यहाँ पर 7। देखिए अब इसमें नहीं जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे जो भागफल आएगा वो आएगा वर्ष में, 17 वर्ष और 7 माह, यानी जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनका औसत इतना होगा, 17 वर्ष 7 माह। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, है ना। क्वेश्चन थोड़े से अब डिफ़िकल्ट लेवल के आना स्टार्ट हो गए, तो आप थोड़ा सा केयरफुली समझिएगा। यदि कहीं समझने में दिक्कत आती है तो वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, है ना। बिल्कुल हम 0 लेवल से एडवांस लेवल के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष और 23 वर्ष है ना। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष आ गए, तो क्या हो गया, इनकी औसत आयु 2 वर्ष की इनमें वृद्धि हो गई। तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है वो हमें बताना। इसी टाइप का प्रश्न है। देखिए टोटल 8 पुरुष हैं,
है ना। इनमें से कोई 2 पुरुष 21 और 23 वर्ष के जा रहा है और इनके स्थान पर कोई 2 नए आ रहे हैं, जिससे औसत आयु 2 वर्ष वृद्धि हो रही है। तो कुल मिलाकर हमें पता है कि इनसे अधिक आयु के आ रहे होंगे, तभी 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है ना। तो यहाँ पे देखिए औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक की 2 वर्ष वृद्धि हुई। तो प्रत्येक की 2 वर्ष वृद्धि हुई तो टोटल 8 पुरुषों की कितनी वृद्धि हो जाएगी, 8 दूनी 16 वर्ष, यानी कि 16 वर्ष अधिक आयु के जो पुरुष होंगे वो आए होंगे, है ना, तभी तो वृद्धि हुई। 8 दूनी 16। तो यहाँ पे देखिए 21 का है एक 23 का है, और कितने अधिक आए होंगे, 16 वर्ष। तो जो 2 नए व्यक्ति होंगे ना उनका कुल आ जाएगा 9 और 1 10, 1 2 4 6, यानी कि टोटल यहाँ पे हम समझते हैं टोटल कितने 60 वर्ष आयु होगी जो 2 नए आए, क्योंकि इतने गए हैं और इनसे 16 वर्ष अधिक के आए हैं, तभी तो औसत वृद्धि हुई है। कुल बटे संख्या, 2 खिलाड़ी हैं तो औसत ऐसे ही निकालेंगे, तो औसत कितना आएगा 30 वर्ष। बात समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल होते हैं, बस हमें इसको समझना है, और जब एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो आसानी से आंसर भी निकाल पाएंगे। चलिए अगले सवाल समझते हैं। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु है 35 वर्ष। ठीक है, पिता, माता और उनके एकमात्र जो पुत्र है उसकी औसत आयु है 27 वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी है वो बताना है। अब यहाँ पे देखना, पिता, माता और पुत्र, इनकी औसत आयु 27, तो टोटल 3 लोग हो गए, औसत इंटू संख्या, तो तीनों का कुल आ जाएगा यहाँ से 7 21 असलाई 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि जो 3 लोगों का कुल आ गया हमारे पास 81। और माता पिता का औसत है 35, तो माता पिता का कुल कितना होगा, 35 दूनी 70, औसत इंटू संख्या। अब देखिए 3 जन के कुल में से 2 जन का कुल माइनस करेंगे, माता पिता का माइनस कर रहा है ना तीनों में से, तो पुत्र का आ जाएगा, पुत्र कितना होगा, पुत्र की आयु होगी 11 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन बी। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं है। देखिए प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, है ना, सारे प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। चाहे परीक्षा देखिए कोई दूसरे शिफ्ट में कोई क्वेश्चन अलग आ गया हो तो दूसरे शिफ्ट में कुछ अलग आ जाता है। आजकल शिफ्ट वाइज जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ ऑनलाइन तब से क्वेश्चनों की वैरायटी और ज़्यादा बढ़ गई है ना। टॉपिक वही होता है, कॉन्सेप्ट वही होता है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना उनके टाइप यानी कि जो वैल्यूज़ हैं वो बदल दी जाती हैं। इसलिए पूरे सवालों को आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। अगला सवाल है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। ठीक है, राम की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र की वर्तमान आयु से कैसी है, 3 गुनी है, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। कौन है, फिर से समझना, राम की आयु वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। राम की बात कर रहा है, सेंटेंस पूरा यहाँ तक है ना। पुत्र का मत समझ लेना, राम पुत्र का 3 गुना है और पिता की आयु का 2/5 है। तीनों की औसत आयु है 46 वर्ष। राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है वो हमें बताना है। अब समझिएगा, राम की आयु पुत्र की 3 गुनी है, तो पुत्र को हम मान ले x है, तो राम कितना होगा, पुत्र का 3 गुना 3x वर्ष का होगा। अब यहाँ पे एक बात समझना, यहाँ पे है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। कौन, राम, यानी कि राम की आयु कितनी है, 3x है, जो कि कैसी है, पिता की आयु हमें पता नहीं है, पिता की आयु का 2/5 है। तो यहाँ से पिता की आयु निकल जाएगी, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पिता कितना हो जाएगा, 3x गुणा 5/2, तो यहाँ से पिता की आयु हो जाएगी। या इस तरीके के प्रश्न हम सीधा भी कर सकते हैं। देखिए राम पिता की आयु का 2/5 है ना राम, तो पिता कितना होगा, उल्टा हो जाएगा, राम की आयु का उल्टा 5/2 है ना, इसको उल्टा कर दें। बाकी मैंने आपको यहाँ से भी समझा दिया। राम पुत्र और पिता तीनों की आयु आ गई, इनकी औसत आयु है 46, तो कुल आयु कितनी होगी, औसत इंटू संख्या, तो 6 दूनी 12 6 18 असल 1 4 12 और 1 13, कुल आयु होगी इनकी 138। तो कुल आयु हम यहाँ से भी निकाल लें, तीनों को जोड़ दें, बात क्लियर है। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 3 6x 2x और यहाँ पे 5 3 15x/2 बराबर 138 होगा ना। कुल आयु बराबर कुल आयु, तो यहाँ पे देखिए 8 और 15 कितने हो जाएंगे, 23x
2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 138 गुणा 2। हमें x बराबर निकालना है। 23 कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर बटे में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 दिख रहा है, 6 या 18, 6 दूनी 12 13, 23 से डायरेक्ट 6 बार ही कट जाएगा। 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो x का मान आ गया आपके पास 12। पूछा क्या है, राम की वर्तमान आयु और पिता की आयु में अंतर। राम की वर्तमान आयु कितनी, 3x, तो कितनी होगी, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, 5 तिया 15 बटे 2x है ना। तो 15 देखिए 15x की जगह 12 रखें बटे 2 से काटें 6 बार, 15 5 75, 15 6 के 90। पिता की आयु आ गई 90 और जो राम है इसकी आयु है 60। दोनों का अंतर बताना है, अंतर बता देंगे। 8 से 3 जाएंगे 5, कितना आएगा 54 वर्ष। बात समझ आई या नहीं आई, यहाँ तक कोई समस्या है। देखिए एडवांस लेवल का प्रश्न है, इसको हम हार्ड लेवल का प्रश्न कहते हैं, है ना। बस समझेंगे लैंग्वेज तो आसानी से बना पाएंगे। यहाँ तक कोई समस्या है, वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आगे क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो जो नया व्यक्ति, इसका भार हमें बताना है। यहाँ पे समझना ध्यान से, 5 व्यक्ति हैं, इनमें से एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति जा रहा है ना, और इसके स्थान पर कोई दूसरा आ रहा है, तो जिससे इनके औसत में कितनी वृद्धि हो रही, 1 किलोग्राम की। यानी कुल मिलाकर वृद्धि हो रही है, यानी 60 किलोग्राम अधिक का आ रहा होगा। देखिए तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही, तो टोटल 5 व्यक्ति हैं। देखिए औसत इंटू संख्या, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम की वृद्धि हुई होगी जो नया व्यक्ति आया। कैसे, औसत 1 है, टोटल 5 व्यक्ति, 5 एकम 5, तो 5 किलोग्राम अधिक का आया होगा। 60 का है ही, 5 अधिक आया होगा तो 65 किलोग्राम। बस समझ आई। मौखिक भी कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, है ना, बिना पेन चलाए भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या। चलिएगा अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, देखिए इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने हिंदी व्याकरण को कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करना, बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया हुआ। एक बार आप हिंदी व्याकरण को पढ़ लें, मैंने बहुत डीपली पढ़ाया है। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम दें जिसमें हिंदी आती है, आप आउट ऑफ आउट नंबर ला पाएंगे, है ना। हिंदी को बिल्कुल हल्के में ना लें, हिंदी बहुत मैटर करती है, क्योंकि आजकल जो व्याकरण आती है ना हिंदी ग्रामर की, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल की आने लगी है। बिना पढ़े आप देखिए अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। एवरेज स्कोर तो हर कोई कर जाता है, क्योंकि हिंदी एक हमारी सामान्य लैंग्वेज होती है, लेकिन चूंकि आपको ज़्यादा नंबर चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा, इसलिए हर एक सब्जेक्ट पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु है 15 वर्ष। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में क्या हो गया, 0.2 वर्ष की इसमें वृद्धि हो गई। तो जो नए विद्यार्थी हैं उनका औसत हमें बताना है कितना होगा। सिंपल है, 40 विद्यार्थियों को औसत इतना है, तो कुल कितना होगा। देखिए औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौके 60, तो कुल कितना हो गया इनका 60 हो गई है, सॉरी 600 वर्ष हो गई 40 विद्यार्थियों कुल। 10 विद्यार्थियों के प्रवेश के उपरांत, यानी 10 और जुड़ गए, तो टोटल अब कितने विद्यार्थी हो गए 50। तो औसत में 0.2 की वृद्धि हो गई। पहले था 15, अब इसमें 0.2 की और वृद्धि हो गई। तो 50 विद्यार्थियों कुल कितना होगा, औसत इंटू संख्या, 5 से गुणा करें, 5 दूनी 10, SLI 1 बचम 25 और 1 26, SLI 2, 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है। 1 0 और बढ़ा लें, क्योंकि 1 0 ये है ना, पीछे से 1 अंक बाद दशमलव। 50 व्यक्तियों कुल इतना है, 40 व्यक्तियों कुल इतना है। पूछा है नए विद्यार्थियों को औसत, तो 50 से 40 को माइनस करेंगे, तो जो 10 विद्यार्थी नए आए उनका कुल आ जाएगा। तो जो 10 नए विद्यार्थी आए इनका कुल 160, कुल बटे संख्या, तो एवरेज निकल आएगा ना, कितना आ गया 16 वर्ष। यहाँ तक कोई समस्या हुई, बी वाला आंसर राइट होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है समझेंगे ध्यान से। ए, बी तथा सी की औसत आयु है 20 वर्ष और ए तथा बी की औसत आयु है 19 वर्ष। तो सी की आयु बताना है, सिंपल है। 3 लोगों का औसत दिया, 3 लोगों का कुल कितना होगा
औसत इंटू संख्या 20 गुणा 3, तो टोटल हो गया 60। ए और बी का औसत है 19, तो इनका कुल कितना होगा, 19 दूनी 38। 3 लोगों के कुल से 2 लोगों का कुल माइनस करेंगे तो अगला आ जाएगा। बस समझ आ रही है। ए बी सी का कुल इतना है और ए बी का कुल इतना है। ए बी सी के कुल से ए बी के कुल माइनस करेंगे, सी का ही कुल आएगा ना। 10 से 8 जाएंगे 2, 5 से 3 जाएंगे 2, कितना आ गया 22 वर्ष। सिंपल है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु है 14 वर्ष और 26 लड़कियों की औसत आयु है 12 वर्ष। तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु बताना है। सिंपल है, 32 की 14 है औसत, तो कुल कितनी होगी, औसत इंटू संख्या। 14 दूनी 28, सलाई 2, 14 28 चौथी 42 और 2 44। तो 32 लड़कों की कुल जो आयु होगी 448। 26 लड़कियों का औसत है 12, औसत इंटू संख्या, तो इनका कुल आ जाएगा 12 60 12 6 72, सलाई 7 12 दून 24 और 7 31 512। देखिए 32 लड़कों का कुल और 26 लड़कियों का कुल, तो सभी का औसत पूछा है। तो 32 और 26 कितने हो गए टोटल, 32 और 26 हो गए आपके 58, यानी कि 58 विद्यार्थी हो गए टोटल। इनका कुल कितना होगा, इस जो लड़कों का कुल और लड़कियों का कुल प्लस करना पड़ेगी, है ना, तभी टोटल विद्यार्थियों का कुल पता चलेगा। 8 2 10 10 हंसलाई 1, तो 4 1 5 और 1 6 और 4 3 7, 760 कुल आ गया। कुल बटे संख्या कितनी है, 58 है ना, 32 लड़के हैं और 26 लड़कियां हैं, तो एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, कुल बटे संख्या। तो यहाँ पे काटें, 2 से कट जाए, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 3 6 1 बचे 2 8 16। 29 से 380 में भाग लगा दीजिए, क्योंकि दशमलव में ऑप्शन देख रहे हैं, दशमलव में ही आएगा। एक बार जाएगा, कितने बचेंगे, 18 से 9 जाएंगे 9 और 90, तो देखिए 30 30 90 होता है, लगभग 3 बार जाएगा। 9 18 9 30 27, सलाई 2 3 दूनी 6 2 8 87, कितना बचेगा 3, भाग नहीं जाने की दशमलव, है ना, बड़ा यहाँ पे 0, एक बार जाएगा, कितना बचेगा 1, भाग नहीं जाने की यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव रखी है ना, तो भाग नहीं जाने की यहाँ पे 0, तो 13.10 इतना आ जाएगा एवरेज, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको समझ आ रहा है ना प्रश्न, यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी होती है, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और मैं फिर से कहता हूँ, आप रेगुलर फर्स्ट क्लास से अटेंड करिएगा किसी भी चैप्टर को। यदि आप बीच में से देखना स्टार्ट करें हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, नंबर सिस्टम से बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से देखिएगा, या फिर यहाँ से भी आगे पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट जो पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का, वहाँ से पढ़िएगा, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु थी 23 वर्ष। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 5 वर्ष बाद, है ना, काफ़ी लेट है। चलिए उस पर मत जाइएगा। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है वो हमें बताना है। तो ये शादी के समय औसत आयु थी 23 वर्ष, तो कुल कितनी होगी, औसत इंटू 2 लोग हैं 46 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा। 5 वर्ष में देखिए पति भी 5 वर्ष बाद, यानी 5 साल इसकी उम्र बढ़ गई होगी, पत्नी भी 5 वर्ष बाद 5 साल उसकी बढ़ गई, टोटल कितनी 10 साल बढ़ गई होगी ना उम्र। तो 46 थे, तो 10 साल तो इनके 5 5 बढ़ गए, और अब एक बच्चा भी 1 साल का, तो टोटल आयु अब इतनी होगी इन तीनों की, कितनी हो जाएगी, देखिए 56 और 1 57, कुल आयु 57, व्यक्ति हो गए 3, तो औसत कितना हो, कुल आयु बटे कुल संख्या। 3 से काटें, 3 एकम 3, 2 बचे 3 9 27, तो 19 वर्ष इनकी औसत आयु होगी। यहाँ तक कोई समस्या है, नहीं है। चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए अगला प्रश्न क्या है। 3 लड़कों की औसत आयु है 16 वर्ष। यदि इनकी आयु का अनुपात है 4 5 7, तो सबसे छोटे लड़के की आयु में बताना। देखिए सिंपल है, 3 लड़कों का औसत है 16, पहले कुल निकाल लें, औसत इंटू संख्या, 16 दून 32 16 3 48, यानी कि इनकी कुल आयु कितनी हो गई 48 वर्ष। सबसे छोटे की पूछिए, तो इनमें देखिए सबसे छोटा अनुपात 4 है, सबसे बड़े की पूछता है तो 7 है,
है ना। तो सबसे छोटे की पूछा, जिसका पूछा है वो लिखेंगे ऊपर और नीचे करेंगे इन सभी को टोटल। 5 4 9 और 7 16 गुणा कितना है टोटल आयु 48, वो लिखेंगे यहाँ पर। तो जो छोटा है ना वो 4 ही है, छोटा अनुपात, तो छोटे की आयु हो जाएगी 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 4 तिया 12 वर्ष। बात समझ आई? सिंपल है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक दो सवाल और करते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट एक वीडियो में आपका एक कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है हमारा, एक परिवार में 6 पुत्र हैं, इनकी औसत आयु है 8 वर्ष। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु है 22 वर्ष। लड़कों और माता पिता यानी 6 तो थे ही, 2 और हो गए 8, यानी 8 लोगों का कुल औसत है 22 वर्ष। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु में बताना है। अब यहाँ पे समझना, 6 पुत्र की औसत है 8, तो कुल कितनी होगी औसत इंटू संख्या, 8 चौके नहीं 6 है, गलती मत करिएगा, औसत 8 है और पुत्र 6 है, 8 6 48 वर्ष, तो कुल है इनकी 48। अब माता पिता भी इसमें शामिल हो गए तो कितनी संख्या हो गई इनकी 8 और इनका औसत हो गया 22, औसत इंटू संख्या, तो कितना 8 दूनी 16, असल 1 8 दूनी 16 और 1 17, तो माता पिता और पुत्र इन सभी की टोटल कितनी हो 176। अब यहाँ पे समझना, पहले यहाँ पे समझना, पिता और माता की निकालना कुल, तो सभी की कुल 176, इससे हम सभी पुत्रों का माइनस कर दें तो कितना आएगा 8 और 6 से 4 जाएगा 2 1, तो 128 किसकी आई माता प्लस पिता की, क्योंकि पुत्र की तो हमने सभी माइनस कर दी, तो कितनी आई माता और पिता की 128 वर्ष। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो पिता है वो माता से 8 वर्ष अधिक है ना, यानी कि जो पिता होगा, जैसे माता x है तो पिता इससे 8 वर्ष से बड़ा इतना होगा, इनको प्लस करें टोटल 128 आना चाहिए, तो 2x 8 उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा 120, तो x बराबर 2 से इसमें भाग लग जाएगा, कितना हो जाएगा 60, तो x आ गया आपके पास 60। माता का आयु पूछी है, माता x ही मानी है तो माता होंगी 60 साल की, पिता पूछते तो 6 8 और जोड़ देते 68 हो जाता। बात समझ आई है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम। देखिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन भी एक वीडियो में ज़्यादा सॉल्व कराता हूँ ताकि आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, और मैं कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं चाहता है ना, वो काफ़ी बड़े चैप्टर हैं लेकिन मैं सभी टाइप के जितने मैक्सिमम सवाल हैं वो सभी को सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। चलिए एक बार आपने ढंग से इस मैथ्स को कंप्लीट पढ़ लिया है ना, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको ना तो MPSI के लिए, ना MP पटवारी और MP पुलिस या फिर CTET UPTET जितनी बड़े एग्ज़ाम हो गए ना, उसमें आप आसानी से सभी सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। RS अग्रवाल ले लीजिए, शारदा ले लीजिए, कोई सी भी बुक को सॉल्व करना, इन सभी वीडियोस को देखने के बाद मैथमेटिक्स की आपसे डेफिनेटली बनेंगे। चलिए आज का हम लास्ट सवाल देखते हैं। हमारा सवाल है, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु है 15 वर्ष। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, तो 30 थे, एक चला गया, 29 बचे। उनके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए, 29 थे 2 नए आ गए, वापस 31 हो गए, जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष, यानी जो 2 नए लड़के आए हैं इनकी आयु का अंतर है 5 वर्ष। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी कि अब सभी यानी कि 31 छात्र हैं, इन सभी की औसत आयु है 15 वर्ष, तो जो नए छात्र आए इनमें छोटे की आयु कितनी हुई वो हमें बताना है। 30 छात्र का औसत 15, तो औसत इंटू संख्या करण, कुल कितना हो जाएगा 15 3 45 है ना, शॉर्ट में ही लिखते हैं हम। 30 छात्रों को कुल आ गया 450। 20 वर्ष का एक छात्र चला गया, तो अब कितने छात्र हो गए 29 हो गए ना। उसके स्थान पर 2 नए छात्र आए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है ना, तो जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। अब यहाँ पे समझिएगा बात को, है ना। चलिए मैं अभी, चलिए ऐसे समझ लीजिए, अंतर 5 वर्ष, एक x है दूसरा x माइनस 5 होगा, क्योंकि इनका अंतर कर है एक 5 वर्ष। देखिए मान के चलिए एक 10 का है, दूसरा 5 वर्ष छोटा होगा, 5 साल का होगा, ऐसे 5 माइनस कर दिए हमने, है ना। तो इन दोनों 5 का अंतर हो गया, जो 2 नए छात्र आए। अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो गई, यानी कि अब टोटल कितने छात्र हो गए 31 हो गए ना, एक चला गया 29 बचे, 2 नए आ गए वापस 31, इनका औसत हो गया 15, तो 31 जो है इनका कुल कितना होगा 15 एकम 15, 15 3 45 और 1 46,
465 वर्ष। बात समझ आई? यहाँ पे 30 छात्रों का कुल है, ठीक है, 30 छात्रों का कुल है 450। 20 वर्ष का चला गया, यानी कि 29 छात्र का कुल देखें तो इससे 20 माइनस करना पड़ेगी, कितना हो जाएगा 430। बस यहीं पे गलती हो जाती है ना। 20 वर्ष का चला गया तो कुल 30 के कुल से 20 माइनस करा 430, तो एक संख्या अभी कम हो गई। 31 का कुल है हमारे पास, 29 का कुल है, तो 31 के कुल से 29 का कुल माइनस करेंगे तो जो 2 छात्र हैं नए उनका कुल आ जाएगा 5, 3 और यहाँ पे कुछ नहीं, तो कितना होगा जो 2 नए छात्र हैं। देखिए 31 के कुल से 29 का कुल माइनस करा हमने, तो 2 छात्र हैं इनका कुल आ गया 35। तो 2 छात्र हमने यहाँ पे देख लिए, एक x है दूसरा एक x माइनस 5 होगा। तो मैं यहीं पे कर दूँ, दोनों के आयु को प्लस करें तो दोनों का आयु कितनी है 35, यहाँ से मिल गई ना हमारे लिए। थोड़ी सी स्पेस की कमी है, समझना। x और x 2x माइनस 5 उस साइड आएंगे 40 हो जाएंगे। x बराबर 2 से 40 में भाग लगेगा 20, x का मान आ गया 20। तो देखिए छोटा हमारा कितना होगा, एक होगा 20, दूसरा 20 माइनस 5 कितना होगा दूसरा 15 वर्ष का। तो छोटे की आयु कितनी हो गई 15 वर्ष। बात समझ आई या नहीं आई? नहीं आई है तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज हम इतने ही सवालों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका एवरेज वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर हम न्यू चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट्स भी कर दीजिए, है ना। चैनल पर नहीं हो चैनल सब्सक्राइब करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपके लिए सारी PDF मिल जाएंगी आसानी से। और आपको नोट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा, तो उस पर मैसेज करिएगा, है ना। कॉल आपका रिसीव नहीं होगा, मैसेज करिएगा, तो मैसेज से आपको सारी जानकारी नोट्स के बारे में भी मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।